नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां आप अलग अलग श्लोक अर्थ समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। यह श्लोक अर्थ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने एक माने संशय रूप में रखा कि मुझे मेरा ये संशय का समाधान कीजिए प्रभु आप, कि क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है। मान इससे पहले वाले श्लोक करते यदि आप देखेंगे तो समझ पाएंगे और बढ़िया कि अर्जुन किस विषय में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान उनको बार बार ध्यान योग साधना के बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आपने अगर मन को साध लिया तो आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए मन को साधना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल, बार बार कभी इधर कभी उधर, जैसे हम बोलते हैं ना घोड़े का जो बच्चा होता है बार बार वो फुदकता रहता है इधर उधर इधर, तो बहुत ही ज्यादा चंचल हमारा मन भी ऐसे ही, थोड़ी देर यहां रहेगा उधर घोड़े के बच्चे की तरफ बार बार उधर उधर कूदता रहेगा, बहुत ही चंचल। प्रमथन स्वभाव वाला, प्रमथन का मतलब एक प्रकार से जिसका डिजाइन ही हुआ है उसको विषय चाहिए कोई ना कोई, माने कोई विचार से बड़ी सहजता से जो जुड़ने में सक्षम हो जाता है, तो प्रमथन बार बार इधर उधर इधर उधर, तो प्रमथन स्वभाव वाला बार बार ऐसा चलायमान रहता है। माने आप समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की भाषा में बोलते हैं ना कि भाई हमने इसका डिजाइन ही ऐसा किया है कि इसको कोई ना कोई विषय चाहिए, खाली नहीं रह सकता है ये। तो मन इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी, भाई अगर उसको बोलते हैं ना इफ देयर इज नो वैल्यू देन साइकिल क्लोज्ड, तो वो जो साइकिल है वो बंद हो जाएगा। लेकिन मन तो बार बार कोई ना कोई विषय लेता रहता है, भाई यहां से छोड़ेगा वहां, अगर कोई विषय नहीं है तो वो साइकिल क्लोज बंद हो जाएगा, यानी अब वो आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा। नहीं तो वो बार बार कभी ये कभी वो कभी ऐसे लेता रहता है। तो यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, एक काम खत्म नहीं होता है दूसरे को पकड़ लेता है। लेकिन कोई अगर कोई कामना ही नहीं होगी तो फिर मन किसको पकड़ेगा। तो ये यहां पर मेन बिंदु है कि मन परेशान कर रहा है कि कामना परेशान कर रही है। बड़ा दृढ़, और जब मन एक बार पीछे लग जाता है कामना के, उसको फिर पूरा करके ही छोड़ता है, पीछे लगा रहता है। बड़ा दृढ़ और बड़ा बलवान है। वास्तव में अगर देखा जाए तो आज ज्यादातर व्यक्ति, मतलब हम सभी इसमें शामिल हैं, ज्यादातर मन से ही तो कार्य कर रहे हैं। मेरे मन में ये आ रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये, हर चीज में मन का ही अहम भूमिका है। हमारे शरीर रूपी रथ का जो सारथी है, जो शरीर को कहीं भी लेकर जा रहा है, मन। कहीं बढ़िया सा स्वर सुनाई दिया, अरे बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहता हूं ये कहां से स्वर आ रहा है, बिना जाने बूझे हम उस स्वर के पीछे चले गए। ये स्वाद बहुत अच्छा है, कहां से मिलता है ये खाना, ये खाने की वस्तु कहां मिलती है, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से कहीं स्पर्श हुआ तो वो स्पर्श हालांकि मेरी इंद्रियों को, लेकिन उसको महसूस करने वाला मन, तो मन में फिर कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कामना जनित फिर वो हमें उस कामना की पूर्ति के लिए कि भाई कहां ये स्पर्श प्राप्त होगा, कहां आंखों से कोई व्यक्ति को देखा, में बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार कामनाएं मन को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे कामों में लगाए रखती हैं, हमारी विश, ठीक हो गया। तो यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़, ठीक है। यहां पर वो दृढ़ता ऐसी नहीं समझनी कि भाई जैसे मैं बड़ा दृढ़ संकल्प हूं, यहां पर चंचलता उसकी माने खत्म होने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार से उसको समझा लो, चंचलता को लेकर बड़ा दृढ़ है या प्रमथन स्वभाव को लेकर बड़ा दृढ़ है, एकदम पक्का।
कि भाई मुझे फुदकना है, मैं शांत नहीं हो सकता, इस चीज को लेकर मैं बड़ा दृढ़ हूं और उसी स्वभाव को लेकर बड़ा बलवान हूं। तो यहां पर बलवान होने का मतलब है कि मन का जो ये स्वभाव बार बार इधर फिर उधर, उस विषय को लेकर ये बड़ा बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो अर्जुन कहें या हमारे मन में भी, जैसे मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अर्जुन के रूप में या अपने आप को देखेंगे तो और सरलता होगी भगवत गीता को समझने में कि भाई ये मैं भी समझ रहा हूं कि भाई मन को रोकना बड़ा कठिन है। और ये कितना कठिन है ये अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे आकाश में, खुले आकाश में वायु को एक व्यक्ति रोकने का प्रयास करे तो असंभव जैसा प्रतीत होता है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई? तो इस कार्य को, मन को काबू करने को एक असंभव कार्य से तुलना अर्जुन कर रहे हैं, भगवान के सामने ऐसा बता रहे हैं कि तो असंभव कार्य जैसा है, ये तो कैसे हो ही नहीं सकता है। ऐसा माने आकाश में, खुले आकाश में वायु को काबू करना माने एक प्रकार से असंभव कार्य जैसा। तो वो उस असंभव कार्य से तुलना कर रहे हैं हमारे मन को काबू करने की। तो उनके अनुसार तो ये असंभव है, तो मन तो बार बार इधर कभी उधर, उसको विषय चाहिए बार बार, ये स्वभाव लग गया वहां लग गया वहां प्रमथम स्वभाव के कारण बार बार वो चलायमान रहता है। तो कैसे उसको काबू किया जाए? थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो यहां मन को रोकना किसी असंभव कार्य जैसा बताया गया है, परंतु यह दुष्कर है, असंभव नहीं। आगे इसका अर्थ भगवान समझाएंगे, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो अभी अपने दिमाग में ये रखना है कि ये निश्चित रूप से ये आना स्वाभाविक है कि मन इतना चंचल है, वो स्थिर ही नहीं हो सकता। और उसकी चंचलता के बारे में उसकी तुलना आकाश में वायु को नियंत्रित करने जैसा है, खुले आकाश में। तो आप समझ सकते हैं, अगर मन आपने चंचल काबू किया हुआ है, चंचल मन को, तो आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। ठीक है, तो मन की यह प्रमथनशीलता, तो प्रमथनशीलता को हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार आदि के साथ सहजता और आसानी से जुड़ने की प्रवृत्ति। उसको कोई ना कोई विषय चाहिए। मन यहां लग गया वहां लग गया, बिना विषय के वो बैठता नहीं है। और दृढ़ता और बलवान तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता है। कोई कामना, विष, अगर पूरी तरह से साधक ने अपने अंदर से कामना ही निकाल दी है, तो कहता कामना नहीं तो फिर ये इंद्रिय क्या कर लेगी, मन क्या कर लेगा? जब कामना ही नहीं है, कामना से ही हमें ऐसा लग रहा है कि मन शरारत कर रहा है। ध्यान से समझिए, मन शरारत नहीं कर रही। कोर रीजन यहां क्या है? मुख्य कारण यहां कामना है। कामना खत्म, मन सही दिशा में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता है। जब साधक स्वतः काम रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना भी संसर्ग हो जाए, साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। कामना नहीं है, वो महल में भी रहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, राजा जनक को विदेह राज जनक बोलते हैं, कि माने जो अपने देह के प्रति भी, उनका देह से भी कोई मोह नहीं है। फिर मतलब कितना, मतलब दो विरोधाभासी शब्द हैं। उनको राजा भी बोल रहे हैं, राजा हैं वो, और विदेह राज बोल रहे हैं उनको, जिनको देह से भी अपना कोई प्रेम नहीं है, देह का कोई भान नहीं है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति, कल्पना आप कीजिए कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है, अगर वो राज भी कर रहा है, कह रहा प्रभु आपकी इच्छा अनुसार, प्रारब्ध अनुसार जो आ रहा है, मैं अनुशासन तो पूरा बरत रहा हूं, लेकिन कोई राज्य जीत लिया है, कोई राज्य छिन गया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं होता है। मेरा पद बढ़ गया, मेरा पद घट गया, उसका मुझे जरा भी दुख नहीं होता है। तो ये कामना के बिना, ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार से, तो कितना भी संसर्ग होने पर भी साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की परिवर्तनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। तो बार बार जो मन इधर उधर भाग रहा है, वो बेकार है वो, क्योंकि हमने कामना को जगह ही नहीं दी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसके कोर में, उसके मूल में कुछ है नहीं।
मूल में तो यही है कि हम जैसे हैं वैसा अपने आप को पालें। भाई ये उसके मूल में है। इसको हम कामना नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कामना तो उसकी करते जो नहीं है। हम जब हैं ही वही, तो उसकी कामना कैसी? हाँ, जो ये भ्रम आया है इसको तो हटाए ना। ये जो स्मॉग है, ये जो धुआं है, माने संसार से संबंध बना लिया है, इसको हटाते ही जो हम हैं वो दिखने लग जाएंगे। तो इसको हम कामना नहीं कह सकते, वो तो है ही। मतलब हम ईश्वर माने आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाएगी, आत्मा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है ही, लेकिन हमने जो ऐसा भ्रम बना लिया अपने आसपास, हमने संसार के साथ जो जुड़ाव बना लिया, हमने जो संसार भ्रम उसको अपना मान लिया है, तो हम जो वास्तव में हैं वो दूर प्रतीत होता है। हम जो परमात्मा का ही अंश आत्मा है वो अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए हमारे कार्य के पीछे भी एक कोर विश तो छिपी हुई है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को, माने सनत किसकी तलाश में है? सनत वास्तव में सनत की ही तलाश में है, और वो सनत कहीं और जाने से नहीं मिलेगा कि आप वहां चले जाइए, वो पहाड़ पे मिलेगा आपको शांति। सनत को परम शांति, परम लक्ष्य उसका सनत को ही प्राप्त करना है। अगर सनत ने सनत को ढूंढ लिया, उसको मुक्ति मिल जाएगी। मैं केवल शब्द देकर बता रहा हूं, यहां पर ऐसे समझिए, क्योंकि मैंने एक प्रकार से सनत तो ये सांसारिक शब्द है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं मुझको ही ढूंढ रहा हूं। और जिस दिन मेरा मुझसे साक्षात्कार हो गया, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। संसार के अलग अलग प्रकार, मुझे सुख चाहिए, दुख चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है तो दुख मिल रहा है, सुख चला गया तो दुख मिल रहा है, ये द्वंद्व से आप मुक्त हो जाएंगे। तो फिर मन की परिवर्तनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं कुछ भी काम का अंश रहता है, कुछ ना कुछ कामना रहेगी, तब तक तो मन एक बाधा उत्पन्न करता ही रहेगा। और कहते हैं भैया अब अपनी कोई सांसारिक कोई कामना नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है, ये जो स्मॉग है ये हटाना है बस। तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। ठीक हो गया। तो यहां पर हालांकि मुख्य रूप से 34वें श्लोक अर्थ में हम केवल इतना समझने का प्रयास करते हैं कि मन को काबू करना बड़े बड़े साधकों के लिए भी कितना कठिन हो सकता है, और इसकी तुलना एक असंभव कार्य से की गई है। आगे चलकर भगवान इसका निराकरण करेंगे कि दिखने में ऐसा असंभव कार्य जैसा तो लगता है, लेकिन यह असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन जब हम कुछ जीवन में अनुशासन नियम धारण करेंगे तो वही मन जो आपको संसार में फंसाए रखता है, माया जाल में, वही मन आपको यहां से मुक्ति की ओर लेकर चला जाएगा। तो मन को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, बस कामनाओं को सीमित करने के लिए विचार करना चाहिए। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।